नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण एक ऐसी खास पेशकश जहां हर जंग को हम अपडेट लेकर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप तक लाते हैं, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जंग की 3 तस्वीरें जो पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। तीसरी दुनिया की ताकतें और टकराव का खतरा हर मोड़ पर दिख रहा है। पहली तस्वीर में यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। मिसाइलें, क्रूज, शाही ड्रोन रात दिन आसमान में उड़ रहे हैं। कई शहर अब खंडहर बन चुके हैं। रिहायशी इलाके तबाही का सामना कर रहे हैं। चेरनिहिव, पोल्टावा, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन। रूस ने सिर्फ 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 10 प्रांतों में हमला किया है। यूक्रेनी नागरिकों की चीख पुकार और एयर डिफेंस की हड़बड़ी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सिर्फ विनाश नहीं, इससे सैन्य और राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। दूसरी तस्वीर और बड़ी चिंता, नेटो और रूस के बीच जंग का खतरा बढ़ रहा है। रूस ने पश्चिमी सीमाओं पर टैंक, मिसाइल और हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। ब्लैक सी से लेकर बेलारूस तक मूवमेंट तेज है और हर कदम पर जंग की गंध महसूस की जा रही है। वहीं नेटो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिकी फाइटर जेट्स, ब्रिटिश वॉरशिप्स और कई देश हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर एक मिसफायर या गलती पूरे यूरोपीय शक्ति संतुलन को खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सकता है। दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि ये सिर्फ अब डिप्लोमेसी की बात नहीं रह गई, मैदान अब पावर शो का बन चुका है। तीसरी तस्वीर चीन की ताकत झलका रही है। चीन ने दुनिया को हिला दिया है जब से उसने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 को प्रदर्शित किया है। न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट और हाई एंड स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ यह कैरियर चीन की समुद्री ताकत को पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर से हिंद प्रशांत तक पावर बैलेंस बदल रहा है और अमेरिका और नेटो इसे गेम चेंजर मान रहे हैं। पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ रही है। ताइवान चीन में टकराव, तनाव बढ़ने लग गया है और अब समुद्र में भी नई सैन्य प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है। तो ये थी 3 तस्वीरें जंग की। यूक्रेन, यूरोप और समुद्री मैदान चीन का, साउथ चाइना सी। रूस, नेटो और चीन, तीनों की रणनीतियां दुनिया के नक्शे और ताकत के समीकरण को बदल रही हैं। दुनिया की नजरें अब इस जटिल वैश्विक समीकरण और टकराव पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन रूस जंग को लेकर। वॉर जोन में रूस का भीषण हमला हुआ है। बॉम्बर ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदाम ध्वस्त किए गए हैं। हमले में यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस अपने हमले की इंटेंसिटी लगातार बढ़ाता जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से आक्रमण की ये तस्वीर, हमले की ये तस्वीर, विनाश की ये तस्वीर, तबाही की ये तस्वीर गवाही दे रही है कि रूस रुकने वाला नहीं है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हुए हैं। यूक्रेन रूस जंग को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर। रूस ने ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत एक बार फिर से यूक्रेन पर कर दी है। वॉर जोन में भीषण हमला शुरू हो गया है। आइए अब आपको बताते हैं रूस के वार का यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है और कहां कहां पलटवार हुआ है ये देखने की कोशिश करते हैं। समारा तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। रिफाइनरी फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल से जो है ये अटैक हुआ है। वोल्गोग्राद ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया गया है। ऑयल थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। काला सागर में नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमले की बात सामने आ रही है। वोरोनिश मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला किया गया है। यानी कि यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार लगातार जारी है और यह पलटवार भी काफी तेज गति से हो रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया है। डोनेट्स्क के इलाके पर हमला किया गया है।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेत्स्क पावर सब स्टेशन को निशाना बनाया गया है। अटैक के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। डोनेत्स्क के पावर स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है, बंद हो गई है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उस हमले की तस्वीर है जब यह अटैक हुआ पावर सब स्टेशन में, और उसके बाद से इस पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और पावर फेल्योर का सामना भी करना पड़ा। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, बिजली सप्लाई ठप हो गई है, इसे रिस्टोर करने की तैयारी की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन की बारूदी बरसात से रूस कैसे कांप रहा है। रूस के 10 प्रांत पर ड्रोन अटैक किया गया है, जिसमें ओरियल, कुर्स्क में ड्रोन हमला किया गया। निशाने पर ऑयल डिपो थे, पावर प्लांट थे, हथियार फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जिसमें डोनेत्स्क शामिल है, जिसमें ज़ेपोरिज़िया शामिल है। ये जो रूसी फ्रंट है, यहां पर यूक्रेन अटैक कर रहा है और अपने इलाके को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस का दावा यहां अलग है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के 93 ड्रोन हमने इंटरसेप्ट करके इसे मार गिराया, इसे खत्म कर दिया। यानी रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर तबाही की कहानी लिखी है। रात भर आसमान मिसाइल और ड्रोन की हमलों से गूंजता रहा, कांपता रहा, और यूक्रेन के कई शहरों में बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और शाही ड्रोन तीनों का इस्तेमाल एक साथ किया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। हमले इतने तेज थे कि यूक्रेन के एयर डिफेंस को लगातार 6 घंटे तक सक्रिय रहना पड़ा। रिहायशी इलाकों से लेकर ऊर्जा संयंत्र, पावर प्लांट, हर जगह धुआं, आग, चीख पुकार, तबाही। यूक्रेन का दावा है कि रूस एक बड़े विंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, और ये मिसाइल ड्रोन हमले उसी की शुरुआती झलक है। सर्दी आने से पहले रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे मोर्चे की हवा बदल दी है। रूस का रवैया अब सिर्फ सख्त नहीं, खतरनाक हो चुका है। विंटर एंट्री से ठीक पहले आधी रात को आसमान मिसाइलों से भर गया। ड्रोन की गूंज से शहर हिल उठे और धमाकों की गड़गड़ाहट ने यूक्रेन की नींद उड़ा दी। एक दो जगह का हमला नहीं, ये एक साथ कई दिशाओं से बरसा तूफान था। रूस ने जैसे ठान लिया हो कि सर्दी से पहले यूक्रेन को झकझोर कर रख देना है। कुल 10 प्रांतों में रॉकेट गिरे, धमाके हुए, शहर हिले और लोग भागते नजर आए। और जानकारी ये भी कि 20 से ज्यादा शहर अभी भी पुतिन के टारगेट पर हैं। यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस का कहर टूटा, उनके नाम सुनकर ही हालात की गंभीरता समझी जा सकती है। चेरनीहिव, पोल्तावा, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, पोक्रोवस्क, इन सब पर धुआंधार बमबारी हुई। जहां कुछ घंटे पहले तक जिंदगी की रफ्तार थी, अब वहां बस धुआं है, मलबा है और बचाव दल की चीखती चिल्लाती सायरन की आवाजें हैं। रूस ने इस अटैक में हर तरह का हथियार ठोक दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, शाही ड्रोन, आर्टिलरी, आकाश में उड़ते ड्रोन, इमारतों पर गिरते धमाके और धरती से आसमान को चीरती मिसाइलें, इन सब ने मिलकर यूक्रेन के कई शहरों में
कयामत जैसा मंजर बना दिया। भारी हमलों की गिनती भी कम नहीं है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि रूस ने 580 ड्रोन, 40 मिसाइल, 20 से ज्यादा बड़े धमाके यूक्रेन पर बरसाए। इतनी संख्या का मतलब सिर्फ हमला नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि ये सर्दी रूस की टाइमिंग में युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। इन हमलों से कई शहर खंडहर बन चुके हैं। रिहायशी इलाकों में चीख पुकार मची है। जहां कल तक लोग अपने घरों में थे, आज वहां सिर्फ टूटे दरवाजे, गिर चुकी छतें, बिखरे हुए सामान हैं। बचाव कर्मी लगातार मलबा हटाने में लगे हैं। हर मिनट नई ट्रेजेडी सामने आ रही है और हर घंटे मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय रूस ने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चलाया? सर्दी आने वाली है और विंटर वॉरफेयर में ये दुनिया जानती है कि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती। ठंड, बिजली, पानी, ईंधन, पावर ग्रिड से ये सब हथियार बन जाते हैं। जानता है कि जब ठंड प्रहार करेगी तो यूक्रेन का सिस्टम लड़खड़ाएगा और उस समय हमला करने पर उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि कई हमले विशेष तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए। सर्दी में बिजली का कटना, हीटिंग सिस्टम का रुक जाना लाखों लोगों को अंधेरे और ठंड में झोंक देगा। यही रूस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पहले शहरों को डराओ, फिर बिजली काटो और जब लोग टूटने लगे तब जमीन पर बड़ी कार्रवाई करो। युद्ध विशेषज्ञ इसे कहते हैं ठंड से दबाव बनाओ, लगातार मिसाइलों से मानसिक युद्ध चलाओ और अंत में यूक्रेन की क्षमता तोड़ दो। पिछले साल भी रूस ने यही फार्मूला अपनाया था, लेकिन इस बार हमलों की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है। कई इलाके खाली कराए जा रहे हैं। स्कूल बंद, सड़कों पर सन्नाटा और हर जगह सिर्फ ये इंतजार की अगला धमाका कहां होगा। कई परिवार भूखे प्यासे, बिना बिजली, बिना हीटिंग, बिना घर के ठंड की रातें कैसे काटेंगे, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। अस्पताल में घायल बच्चे लाए जा रहे हैं। टूटे घरों के बीच रोते हुए लोग और मदद को पहुंचते बचाव कर्मी। ये तस्वीरें दुनिया के सामने युद्ध की असली कीमत दिखाती है। किसी माँ की चीख, किसी बच्चे का डर, इन पर किसी सरहद का नाम नहीं लिखा होता। यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। उसकी एयर डिफेंस कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिरा रही है, लेकिन रूस की तरफ से आने वाली फायर पावर इतनी ज्यादा है कि हर हमले को रोक पाना नामुमकिन लग रहा है। यूक्रेन की सेना मोर्चों पर डटी है, लेकिन जमीनी लड़ाई के साथ साथ अब सबसे बड़ी लड़ाई है जिंदा रहने की।
माना जा रहा है कि रूस की ये बमबारी सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि प्री विंटर आक्रामक प्लान का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोप से मिल रही मदद कम हो रही है, यूक्रेन का हथियार स्टॉक भी सीमित है और इस खालीपन को रूस तेजी से भुना रहा है। कहा जा रहा है कि रूस ने इन हमलों के जरिए ये संदेश दिया कि ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है बल्कि और भी लंबा चल सकता है। पुतिन की नजरें सिर्फ एक दो शहरों पर नहीं बल्कि यूक्रेन की पूरी ऊर्जा व्यवस्था पर है। अगर पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया तो यूक्रेन का पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। ये हमले कितने बड़े पैमाने पर थे इसका अंदाजा यूं लगाइए। 10 बड़े प्रांतों में धमाके, 20 से ज्यादा शहरों की रातें, दहशत में लगातार कई घंटों तक चलती मिसाइल फायरिंग। रूस न सिर्फ प्रहार कर रहा है बल्कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है कि यूक्रेन एक एक दिन कमजोर हो रहा है। इधर यूक्रेन का मानवीय संकट गहरा गया है, शेल्टर होम भर रहे हैं, सुपरमार्केट खाली हो रहे हैं और दवाइयों की कमी बढ़ रही है। युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं, हर घर, हर गली, हर परिवार पर लड़ा जा रहा है। दुनिया भर के देश इस हालात पर चिंतित हैं, क्योंकि इस युद्ध की आग यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय संकट बन सकती है। और सर्दी आने वाली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ना रूस की है ना यूक्रेन की, वो सिर्फ मौत की है। आने वाले हफ्ते बेहद भारी है, हर नई सुबह यूक्रेन के लिए नए खतरे लेकर आएगी। रूस का कहर, यूक्रेन की मजबूरी और दुनिया की खामोशी एक बार फिर ये साबित कर रही है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, हारता सिर्फ इंसान है, उसके सपने हैं और उसकी जिंदगी है। फिलहाल रूस की हमलों की ये सीरीज कहां जाकर रुकेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि विंटर शुरू होने से पहले युद्ध एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में एंट्री कर चुका है। फिलहाल रूसी हमले जारी हैं, यूक्रेन का दर्द बढ़ रहा है और विंटर वॉरफेयर अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। ड्रोन कैमरा जैसे ऊपर उड़ता है, खंडहर शहर दिखता है और स्क्रीन काली हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस की तैयारी देखकर नेटो देशों में खौफ बढ़ गया है। आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की तैयारी देखकर खौफ में नेटो देश। रोमानिया ने बॉर्डर इलाके को खाली करा लिया है, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ब्रिटेन की चेतावनी के बाद रोमानिया एक्शन में आ गया है। लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है, यहां पर देखिए। बुजुर्गों को, जो लोग हैं स्थानीय, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और ब्लैक सी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक शिप में आग लग गई। रूस की तैयारी देखकर नेटो देशों में खौफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब बताते हैं कि रूस के अटैक से रोमानिया किस तरह से अलर्ट पर आ गया है।
ब्लैक सी में रोमानिया गैस जहाज पर अटैक हुआ। जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, वो तस्वीर में आपने देखा कैसे एक शिप पर अटैक हुआ और पूरा शिप धू करके पूरी तरीके से जलकर खाक होता नजर आया। ब्लैक सी में ये रोमानियाई गैस जहाज पर यह अटैक किया गया था। आपको बता दें कि बॉर्डर के सभी इलाके और गांव जो है वो खाली करवा लिए गए। गैस जहाज पर रूस के हमले के बाद से बॉर्डर इलाके को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। हजारों लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया है, सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, जिससे कि युद्ध से उनको नुकसान ना हो। सभी शहरों में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है, एयर सायरन लगाए जा रहे हैं, एयर स्पेस में फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। ब्लैक सी के पास एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। किसी भी वक्त रूस नेटो देशों पर हमला कर सकता है, ये ब्रिटेन का कहना है। ब्रिटेन ने बड़ी बात कह दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त क्या आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है किसी भी वक्त रूस नेटो देशों पर हमला बोल सकता है, यानी कि रूस का एक हमला और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। नेटो के पूर्व प्रमुख रॉबर्टसन का बड़ा दावा, नेटो की तैयारियां अब तक पूरी नहीं हुई हैं। नेटो भी रूस के हमलों से सुरक्षित नहीं है। नेटो पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं और अब तो फ्रांस ने यूक्रेन के साथ 100 राफेल की डील भी कर ली है, जिससे पुतिन और भड़क सकते हैं, जिससे रूस और भड़क सकता है और क्रेमलिन कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलग्राद से जो आ रही है इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है बड़ी खबर। तो बड़ी खबर यह है कि रूस के बेलग्राद में यूक्रेनी हमला हुआ है। कोरोचा शहर पर ड्रोन से हमला किया गया है और अटैक से शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। शॉपिंग मॉल बताया जा रहा है जहां पर यह नुकसान हुआ। और ये देखिए तस्वीर, ये उस शॉपिंग मॉल की तस्वीर है जहां पर यूक्रेनी हमला हुआ है और इसके बाद ये पूरा मॉल, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे धू करता हुआ जल रहा है, आग की लपटों में घिरा हुआ है। लपटें दूर से देखी जा सकती हैं। रूस के बेलग्राद का इलाका है जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। कोरोचा शहर पर ड्रोन से हमला हुआ है। जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पोलैंड पर हमले की तैयारी में है रूस, कभी भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। पोलैंड के आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि पोलैंड के आर्मी चीफ ने भी कह दिया है, यानी कि चारों तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि रूस ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। मसल फ्लेक्स कर रहा है, परमाणु हथियार टेस्ट कर रहा है, परमाणु मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। और अब पोलैंड के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि रूस कभी भी नेटो पर हमला कर सकता है और नेटो पर हमला किया तो अमेरिका, नेटो सब जंग के मैदान में होंगे। फिर इधर से चीन भी जंग के मैदान में होगा। चीन ताइवान पर हमला करके ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा। एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत दहलीज पर दुनिया नजर आ रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के अब आपको बताते हैं कि पोलैंड के आर्मी चीफ ने क्या क्या कहा है। तो पोलैंड के आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी भी वक्त रूस का हमला हो सकता है। रूस ने हमले की फाइनल तैयारी पूरी कर ली है। हमले के लिए पोलैंड बॉर्डर के पास लगातार ड्रिल कर रहा है, इसलिए यह चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कहा जा रहा है कि पोलैंड पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, रूसी हमला। रूस ने हमले की फाइनल तैयारी पूरी कर ली है। यह खुफिया जानकारी पोलैंड के पास है। बॉर्डर के पास लगातार ड्रिल जारी है। आर्मी चीफ जनरल बिस्वाल कुकुला ने यह दावा किया है। नेटो सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। बाल्टिक सागर के पास सेना की तैनाती है। एयर स्पेस में फाइटर जेट्स की तैनाती भी की जा रही है। यानी यूरोप और रशिया में हालात मिनट दर मिनट खराब हो रहे हैं और सवाल सिर्फ एक, नेटो और रूस के बीच जंग क्या होकर रहेगी? क्योंकि दोनों तरफ सैन्य तैनाती हो चुकी है। टकराव और तनाव चरम पर है। रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा पर टैंक, मिसाइल्स, हजारों सैनिक खड़े कर दिए हैं। नेटो ने पोलैंड, बाल्टिक देशों और ब्लैक सी रीजन में फाइटर जेट्स और वॉरशिप की तैनाती कर दी है। ड्रोन हमलों, मिसाइल तैनाती और बॉर्डर मूवमेंट्स ने तनाव को रेड अलर्ट पर ला दिया है।
हालात इस कदर सुलग रहे हैं कि एक गलती, एक मिस फायर भी अगर हो गया तो पूरा यूरोप जंग की आग में होगा और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया भी जंग की चपेट में आ सकती है। दुनिया एक बार फिर गर्म लहू में उबल रही है क्योंकि नेटो और रूस दोनों तरफ जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक तरफ रूस अपने बॉर्डर पर टैंक, मिसाइलें, बैलिस्टिक सिस्टम और हजारों सैनिक खड़े कर चुका है। ब्लैक सी से लेकर बेलारूस तक रूसी मूवमेंट तेज है और हर कदम पर जंग की गंध आ रही है। दूसरी ओर नेटो भी पीछे नहीं। अमेरिकी फाइटर जेट यूरोप पहुंच चुके हैं। ब्रिटिश वॉरशिप्स तैनात हैं और कई नेटो देश अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर लेकर आए हैं। ये सब सिर्फ डिप्लोमेसी की लड़ाई नहीं, ये पावर शो है जिसमें छोटी सी चिंगारी पूरे यूरोप को आग में झोंक सकती है। सीमा पर दोनों तरफ बारूद भरा पड़ा है और एक गलती, एक मिसफायर और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। दुनिया की सांसें अटकी है क्योंकि नेटो और रूस दोनों जंग का मैदान सजाकर बैठ चुके हैं। अब बस इंतजार है ट्रिगर दबाने वाले उस पल का जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। हर कदम पर जंग की गंध महसूस हो रही है। रूस ने अपने टारगेट तय कर लिए हैं और उसके हर सैन्य कदम में एक ही संदेश छुपा है, तैयार हूं। अगर चुनौती दी तो जवाब दूंगा, लेकिन दूसरी ओर नेटो भी चुप बैठने वाला नहीं। अमेरिकी फाइटर जेट यूरोप की जमीन पर उतर चुके हैं। ब्रिटिश वॉरशिप बाल्टिक के ठंडे पानी में गश्त कर रही हैं और कई नेटो देश अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर ले चुके हैं। ये अब सिर्फ कूटनीति नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन है। दुनिया को दिखाने का खेल की असली ताकत किसके पास है। सीमा पर दोनों तरफ बारूद की परत बिछ रही है।
एक गलती, एक मिसफायर, एक गलत अनुमान और हालात काबू से बाहर निकल सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां जंग एक चिंगारी भर दूर है। दुनिया की सांसें अटकी हैं क्योंकि नेटो और रूस दोनों जंग का मैदान सजा चुके हैं। बस इंतजार है उस पल का जब कोई एक ट्रिगर दबा दे और दुनिया का भविष्य बदल जाए। जमीन पर तैनात सैनिक किसी भी लड़ाकू बल की रीढ़ होते हैं, लेकिन असली डर, असली कपकपी परमाणु हथियार पैदा करते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार है, एक ऐसा जखीरा जो सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, विरोधियों को डराने, काबू में करने और मोर्चे पर झुकाने के लिए काफी है। और पुतिन दुनिया के वो नेता हैं जिनके फैसले कई बार अप्रत्याशित हुए, कठोर हुए। अचानक हुए। इस माहौल में उसका सबसे बड़ा हथियार अनिश्चितता। यही वजह है कि रूस की शक्ति के सामने नेटो कई बार लाचार सा दिखाई देता है। और अब यूरोप की जमीन पर तनाव चरम पर है। रूस ने पोलैंड में ड्रोन हमले किए। रात के आसमान में घुसते ड्रोन, जगह जगह सायरन, सैन्य बेस अलर्ट पर। और देखते ही देखते रूस पोलैंड तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूसी ड्रोन हमलों के बाद नेटो ने पोलैंड में फौरन सैनिक तैनात किए। हथियारों की सप्लाई बढ़ाई गई, बॉर्डर पर सर्विलांस सिस्टम लगाए गए और पोलिश आर्मी को नेटो कमांड के नई गाइडलाइंस मिले। ये सब दिखाता है कि हालात अब सिर्फ तनाव नहीं रह गए, ये सीधा मोर्चा विस्तार है। सबसे बड़ा मामला है रूस का कालिनिनग्राद। यहीं से रूस ने अपनी खतरनाक इस्कंदर मिसाइल तैनात की है। ये मिसाइलें पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया यानी बाल्टिक के हर देश को सीधे निशाने पर ले आती है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये चेतावनी है। एक बार फिर रूस की हमारी पहुंच तुम्हारी सोच से बहुत आगे है। नेटो की मुश्किल यही है कि वो हमला नहीं चाहता, लेकिन पीछे भी नहीं हट सकता। अगर रूस को रोका नहीं गया तो खतरा और बढ़ेगा, और अगर रूस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो युद्ध छिड़ने का डर है। नेटो की डिप्लोमेसी और रूस की आक्रामकता, दोनों की टकराहट यूरोप को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है। राजनीतिक बयानों में गतिरोध साफ दिखता है। रूस कहता है नेटो हमारी सीमाओं को खतरा पहुंचा रहा है। नेटो का जवाब आक्रामक रूस है। पोलैंड कहता है हमारी सीमा लाल रेखा है। और पुतिन कहते हैं हम अपनी सुरक्षा किसी पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बयानों का टकराव अब जमीन पर सैन्य तैयारी में बदल चुका है। सबसे बड़ा डर परमाणु हथियार, क्योंकि अगर रूस और नेटो के बीच युद्ध हुआ तो ये सिर्फ टैंक और मिसाइल का टकराव नहीं रहेगा। ये ऐसा टकराव होगा जहां न्यूक्लियर शस्त्रागार,
सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। और पुतिन जैसे नेता बार बार संकेत दे रहे हैं कि रूस की न्यूक्लियर रिस्पांस उन्हें कभी पीछे नहीं हटने देती। यूरोप के कई शहरों में नागरिकों को चिंता है। बॉर्डर टाउन में एवाक्यूएशन ड्रिल चल रही है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में नागरिक डिफेंस मेंटोर लोगों को बता रहे हैं अगर हमला हुआ तो कैसे बचना है। घर घर आपातकालीन किट्स जमा हो रहे हैं। सुपरमार्केट में पानी, कैंड फूड, बैटरियों की मांग बढ़ रही है। ये सब बताता है कि जनता भी अब खतरे को महसूस कर रही है। नेटो के वार रूम 24 घंटे एक्टिव है। रूस की मिसाइल मूवमेंट सैटेलाइट से ट्रैक हो रही है। रूस के सैन्य ठिकानों पर नेटो की इंटेलिजेंस नजर रख रही है। धरती पर हथियार, आसमान में ड्रोन और अंतरिक्ष में निगरानी, यानी युद्ध की तैयारी हर स्तर पर चल रही है। सवाल सिर्फ इतना है, पहला कदम कौन उठाएगा? कौन देगा वो आदेश जो इतिहास बदल देगा? कौन करेगा वो गलती जो दुनिया को अंधेरे में धकेल देगी? और कौन होगा वो नेता जो इस बारूद के ढेर पर शांति का पानी डालेगा? आज हालात ये है कि दोनों तरफ की ताकतें पूरी तरह तैयार खड़ी हैं। नेटो का तकनीकी दम, रूस की न्यूक्लियर शक्ति और यूरोप की जमीन तीनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जो बेहद विस्फोटक है। अगर बातचीत बंद हुई, अगर संवाद रुक गया तो एक झटका और दुनिया को सबसे बड़े सैन्य टकराव में झोंक सकता है। यूरोप की धरती पर इतना तनाव दशकों बाद देखा जा रहा है। अंधेरा बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है और उम्मीद पर दुनिया की छाया गिरने लगी है। नेटो और रूस दोनों तैयार है, मंच सज चुका है। अब बस इंतजार है उस एक पल का जो या तो दुनिया को बचाएगा या दुनिया को बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन ने अपनी बढ़ती ताकत से एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि पहली बार उसने अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 की झलक दिखाई है। एक ऐसा युद्धपोत जो न्यूक्लियर एनर्जी पर चलता है, जिसे किसी तेल की जरूरत नहीं है। एक ऐसा युद्धपोत जो आने वाले वक्त में चीन की नौसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई दे देगा। टाइप 004 को चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर माना जाता है। न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम और हाई एंड स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ अगर एक कैरियर पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ तो दक्षिण चीन सागर से हिंद प्रशांत तक समुद्र में पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। चीन एक बार फिर अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। हथियारों की दुनिया में ड्रैगन ने ऐसी चाल चली है जिससे एशिया ही नहीं अमेरिका तक की नींद उड़ चुकी है। का शोर अभी थमा भी नहीं था कि चीन ने एक और हलचल खड़ी कर दी है।
हलचल समंदर में, हलचल सैटेलाइट तस्वीरों में, हलचल दुनिया की सैन्य रणनीति में। क्योंकि ये तस्वीरें कह रही हैं, चीन अब सिर्फ एक और जहाज नहीं बना रहा, वो बना रहा है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004, जो दुनिया की नौसैनिक ताकतों का पूरा गेम बदल देगा। कुछ ही दिन पहले चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना को सौंपा था। ये वो कैरियर था जिसने चीन को अमेरिका की बराबरी की कगार पर पहुंचा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, हाईटेक डेक, तेज लॉन्च सिस्टम। फुजियान के बाद ही दुनिया ने कहा चीन अब सुपर नेवी बनने की राह पर है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चीन की अगली चाल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। लियाओनिंग प्रांत के डलियन शिपयार्ड में एक विशालकाय ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर, और इससे भी बड़ी बात, ये कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला हो सकता है। यानी चीन समंदर में अपनी न्यूक्लियर छलांग लेने जा रहा है। न्यूक्लियर कैरियर। मतलब ऐसा जहाज जिसे बार बार ईंधन नहीं चाहिए, ना रिफ्यूलिंग की जरूरत, ना रेंज की सीमा, समंदर में अनंत दूरी तक सफर, महीनों महीनों तैनाती बिना रुके बिना थके। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, और चीन अब उसी रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चीन के मौजूदा 3 कैरियर लियोनिंग, शेडोंग, फुजियान तीनों पारंपरिक ईंधन पर चलते हैं। इनकी रेंज 8000 से 10,000 नॉटिकल माइल है। यानी ये अमेरिका की तरह ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 004 सब कुछ बदल देगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है अनंत ताकत, अनंत दूरी, अनंत तैनाती। अमेरिका की बौखलाहट समझ में आती है।
क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर कैरियर क्लब बस 2 देशों तक सीमित था, अमेरिका और फ्रांस। अगर चीन इसमें शामिल हो गया तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की मोनोपोली सीधे चुनौती खा जाएगी और यही डर आज वाशिंगटन डीसी में खुलकर दिख रहा है। जहां अमेरिका चिंतित है, वहीं रूस और ईरान खुश है। रूस कह रहा है ये चीन की ऐतिहासिक प्रगति है। ईरान कह रहा है एशिया पश्चिम को जवाब देने के लिए तैयार है। चीन का ये कदम उन देशों को ताकत दिखाता है जो अमेरिकी वर्चस्व से असहज है। इसलिए रूस, ईरान चीन को खुला समर्थन दे रहे हैं। टाइप 004 कैसा होगा? सैटेलाइट तस्वीरें और चीनी लीक डॉक्यूमेंट कुछ संकेत देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, हाई स्पीड लॉन्च सिस्टम, 60 से 70 फाइटर जेट, 10 से 12 ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा। यानी ये जहाज सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, चीन का तैरता हुआ एयरबेस होगा। जंग में चलता फिरता शहर होगा, चलता फिरता हथियार। विशेषज्ञों की माने तो चीन टाइप 004 को 3 जगह तैनात कर सकता है जहां चीन पहले से आक्रामक है। ताइवान स्ट्रेट, जहां किसी भी समय टकराव की चिंगारी भड़क सकती है। जहां चीन भारत को काउंटर करना चाहता है और अमेरिकी असर कम करना चाहता है। भारत के लिए ये विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। भारत के पास विक्रांत और विक्रमादित्य 2 कैरियर हैं। अगर चीन न्यूक्लियर कैरियर बना लेता है तो हिंद महासागर में ताकत का संतुलन तेजी से बदल सकता है और भारत को भविष्य में न्यूक्लियर कैरियर की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ सकता है। शी जिनपिंग का लक्ष्य स्पष्ट है, 2035 का दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाना। कैरियर डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें। चीन हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाइप 004 उसी रणनीति का सबसे बड़ा कदम है और अब ये साफ है, चीन सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बनना चाहता, वो ग्लोबल मिलिट्री लीडर बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका चुप बैठेगा? जवाब नहीं। अमेरिका पहले ही पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस तीनों को साथ लेकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन का टाइप 004 अमेरिका के लिए नई समस्या नहीं, नया खतरा है और आने वाले सालों में ये खतरा और बढ़ेगा। चीन का टाइप 004 अमेरिका की चिंता, रूस ईरान का समर्थन, भारत की रणनीति
ये सब संकेत देते हैं दुनिया एक नई नौसैनिक शस्त्र दौड़ की तरफ बढ़ रही है। समंदरों में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है, जहां जहाज नहीं ताकतें टकराएंगी और इस खेल का केंद्र बनेगा चीन का न्यूक्लियर कैरियर। आज दुनिया समझ चुकी है, चीन सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, सिर्फ ड्रोन नहीं उड़ा रहा, सिर्फ मिसाइलें नहीं तैयार कर रहा, वो समंदर में न्यूक्लियर पावर की नई परिभाषा लिख रहा है। टाइप 004 ड्रैगन की नई छलांग है और ये छलांग सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है रूसी राष्ट्रपति पुतिन से। मॉस्को में एस जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, व्यापार को लेकर, सामरिक मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया इस मुलाकात के दरमियान। और बता दें आपको कि दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात। आक्रमण में बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, कैलिफोर्निया कहां पर है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस। सही जवाब दीजिए व्हाट्सएप पर 72407 72407 पर। लकी विजेता को मिलेगा एक शानदार इनाम। अब कल के विनर का नाम आपको बताते हैं। कल के विजेता बने हैं पीयूष कुमार बालियान, गाजियाबाद यूपी से। पीयूष, बहुत बहुत बधाई। जल्दी ये दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से आपको एक शानदार तोहफा। इसी के साथ आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।